हाय क्यूटीज, वेलकम टू आवर डे वन ऑफ दमन ट्रिप। मैं हूं मानसी एंड ये है मेरी कुछ ऐसे दोस्त जो अपनी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं, बट स्टिल आफ्टर years of waiting, months of planning and discussions and hundreds of leave requests, हमें फाइनली ऑफिस से छुट्टी मिल जाती है एंड हमारा दमन का छोटा सा ट्रिप प्लान हो जाता है। पर पहले रुको, ये क्या है? ये है मेरे घर की हालत जो सेक्सी लगने की नाकामयाब कोशिश के कारण ढूंढे गए आउटफिट्स की वजह से हुई है। बट नेवर माइंड, आफ्टर ऑल वी ओनली लिव वंस, राइट? सो आफ्टर दिस ट्रिप अगर मैं मर भी जाऊं तो मुझे ये सब कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। पर ये ट्रिप हो क्यों रहा है? इट्स बिकॉज ऑफ माई बर्थडे। आई एम टर्निंग 29 दिस बर्थडे एंड उस गम में हमने कहीं घूमने का सोचा। अब गरीबी की हालत में जब मोदी जी ने भी हमें घर से बाहर निकलने के लिए मना कर दिया है तो बाली या थाईलैंड तो जा नहीं सकते थे, इसलिए हम निकल गए दमन की तरफ। मेरी बढ़ती उम्र की फिक्र में कहीं मैं कुछ गलत कदम ना उठा लूं, इसलिए मेरे दोस्तों ने मुझे चॉकलेट बॉक्स गिफ्ट किया ताकि मैं इसे खाकर कुछ बच्चे जैसा फील कर पाऊं। इसके बाद हम 3 सिस्टर्स ने बहुत सारे बैग्स उठा के अपने 2 दिन के ट्रिप में 10 दिन के आउटफिट्स भर के पैक कर लिए। अब 1 घंटे की राइड के बाद हम पहुंच जाते हैं अपनी मंजिल के पहले पड़ाव पे और हमारी जर्नी स्टार्ट होती है मुंबई सेंट्रल जेल से। अब हमारे बजट के अकॉर्डिंग हमारा पहला पड़ाव एयरपोर्ट तो नहीं था, ये था मुंबई सेंट्रल का स्टेशन, जहां से हमें पकड़नी है वंदे भारत, मिडिल क्लास का प्लेन। इस वंदे भारत में प्लेन जैसा फील करने के लिए हमने सबसे पहले अनलिमिटेड फोटोज एंड वीडियोस ले ली, सेम उस तरीके से जैसे हम हमेशा लेते हैं। एंड खुद को किसी इन्फ्लुएंसर्स की तरह समझ के एक दिन ये सारी वीडियोस को रील्स में कन्वर्ट करने का वादा करते हुए हम अपनी अपनी सीट्स पे बैठ जाते हैं। ओके, सो फाइनली हम लोग आ गए हैं अपनी ट्रेन के अंदर और अब हम लोग करेंगे सबसे बड़ी पागलपंती, क्योंकि हम लाइफ में ऐसा लग रहा है फर्स्ट टाइम बाहर आए हैं। इतने टाइम से हम लोगों ने कोई ट्रिप भी नहीं ली है और हम लोग सब इतने एक्साइटेड हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि हम लोग सारे थके हुए हैं। किसी ने छोटी सी नैप भी नहीं ली है और हम सब ट्राई कर रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड लगे हैं, बहुत ज़्यादा कूल लगे, बट हम सबको पता है कि हम सारे के सारे थके हुए हैं। सो लेट्स सी हाउ दिस ट्रिप गोज। सो मैं यहाँ पे थोड़ी सी पीक देती हूँ आपको। दिस इज द कैबिन ऑफ स्वच्छ भारत अभियान वाली बनाई गई वंदे भारत ट्रेन एंड मैं जा रही हूँ इसके आई सेक्शन पे। एंड यहाँ पे कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं, बट वी नो द ट्रुथ अबाउट देम, राइट? तो मैं आपको बताती हूँ प्रॉब्लम क्या है। हम लोगों की सारी सीट्स है ना अलग अलग हो रखी हैं। मतलब 2 लोगों की सीट साथ में है, फिर 2 लोगों की सीट साथ में है और फिर बाकी के जो 2 लोग बचे हुए हैं उनकी अलग अलग सीट है। एक स्टार्टिंग में एक की सीट है और एंड में एक की सीट है, तो समझ में ही नहीं आ रहा हम किसी को अप्रोच करें या नहीं, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसी सिचुएशन हुई है जहाँ पे हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हम किसी को अप्रोच कर सकते हैं या नहीं। सो लेट्स सी इफ दे विल अग्री एंड इफ दैट डज नॉट हैपन देन ये जो 2 घंटे का पूरा ट्रैवल है ये सारा का सारा वेस्ट हो जाएगा। सो we will have to just keep on checking if anyone is occupying that seat. If yes, then we will have to just try our luck and approach them. If they say yes, then we'll be able to sit together. अगर नहीं किया तो हमारी सारी जो जर्नी है वो अलग अलग बैठ के ही जाने वाली है। सो हमने जो इतने महीनों से प्लान किया था कि हम साथ में जाएंगे 2 घंटे, नॉट 2 घंटे, 2 दिन साथ में रहेंगे, उसमें से 2 घंटे का ये जो ट्रैवल है ये हम अकेले ही करने वाले हैं। Let's see. Everything is fun and then a lot of time you cannot plan things. And trains की टिकट जो बुक होती है वो तो आपको पता ही है कि हमें खुद सीट्स चूज करने का ऑप्शन नहीं होता। Yes, we can prefer some seats, but it's not confirmed that you will get those seats only. But you will have to just accept whatever you get. अब यहाँ तक तो सबके दिमाग से ऑफिस की टेंशन पूरी निकल चुकी थी, पर एक नई टेंशन आ गई थी। क्या हमें मुंबई सेंट्रल से वापस स्टेशन के बीच में ब्रेकफास्ट मिलेगा? फाइनली हम लोग अपनी सीट्स पे बैठ गए हैं एंड टू बी ऑनेस्ट हम लोगों ने किसी को अप्रोच ही नहीं किया। लोग आए और हम लोगों के पास में इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि हम किसी को बोल पाए कि आप अपनी सीट्स को स्वैप कर लो हमारे साथ में। सो हम अपनी अपनी सीट्स पे ही बैठ गए हैं एंड अभी मिला है ब्रेकफास्ट एंड ब्रेकफास्ट में शायद ये इतना ही मिलने वाला है, मैं आपको बताती हूँ। दिस इज़ बिस्किट एंड मिला है मसाला चाय। सो अब बनाते हैं मसाला चाय फटाफट से साथ में। ओके, अब ऑफिस से डायरेक्टली यहाँ आके ट्रेन में बैठने के बाद मुझे याद आया कि यार मैंने कल शाम के 6 बजे के बाद तो कुछ खाया ही नहीं था एंड बिना खाए तो मेरा दिमाग नहीं चलता है। सो अब तक मेरे पेट के चूहे कूद कूद के छछुंदर बन चुके थे। बिना सोचे समझे मैंने ब्रेकफास्ट के पहले ही चाय बिस्किट से काम चला लिया। तो हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि हमको बहुत सारा ब्रेकफास्ट मिलेगा, क्योंकि वंदे भारत में 1 साल से पहले मैंने यहाँ पे ट्रैवल किया था और उस टाइम पे मुझे बहुत सारा खाना मिला था, क्योंकि मैंने जिस टाइम पे ट्रैवल किया था उस टाइम पे लंच का भी टाइम था एंड देन आने के टाइम पे डिनर का टाइम था, तो बहुत अच्छा हमारा एक टाइम गया था उसमें। बट प्रॉब्ली अभी के टाइम पे ऐसा हो गया है कि ये बहुत अर्ली मॉर्निंग है, 6 o'clock की हमने ट्रेन ली है एंड हमें सिर्फ खाने में चाय एंड बिस्किट मिला है, विच इज़ लिटिल बिट डिसअपॉइंटिंग, बट शायद उनके टाइम में यही मिलता है। सो
I was really expecting some heavy breakfast because we all were hungry and unfortunately we did not get anything. तो हमको एक चाय के कप के साथ में ही अपनी भूख मारनी पड़ रही है. 2,000 years later. फाइनली आफ्टर सो मच वेट हम लोगों को थोड़ा सा ब्रेकफास्ट मिल गया है गाइस. तो मुझे लग रहा था कि ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा और मुझे ये फटाफट ख़त्म करना पड़ेगा क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों का स्टेशन आधे घंटे में ही आने वाला है. मैं सबसे पहले आपको दिखाती हूँ कि वेज में क्या मिला है हमें. वेज में हमें मिला है लॉली चोको पाई, मुझे इसमें उपमा मिला है, फिर उसके बाद दही मिला है और उसके बाद मिले हैं थेपले. तो थेपले मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ. मुझे मिले हैं मेथी के थेपले और ये कुछ हैं 3 थेपले जिसको मैं दही के साथ खा सकती हूँ. एंड देन मुझे उपमा भी मिला है एंड देन मीठे में मुझे लॉटी चोको पाई भी मिला है. और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि चाय इन्होंने पहले क्यों दे दी. लेट्स सी व्हाट डू वी हैव इन नॉनवेज. नॉनवेज में है हमारे पास, ओह माय गॉड कैन यू सी, नॉनवेज में हमें फ्रेंच फ्राइज में मिला है, वो भी ब्रेकफास्ट में. तो फ्रेंच फ्राइज, ऑमलेट एंड स्टीम वेजिटेबल्स, बहुत ज़्यादा हेल्थी ब्रेकफास्ट मिला है. वाओ. एंड दैट्स yes a combination of omelette, steamed vegetables and then french fries. मतलब healthy and unhealthy food का एक combination हमें इसके साथ मिला है. then we also have some bread and ये bread को खाने के लिए आपके पास 2 चीज़ें हैं. एक आप जैम के साथ खा सकते हो, सेकेंड आप खा सकते हो इसको बटर के साथ, एंड देन अपना मुंह मीठा करने के लिए आप लॉटी चोको पाई खा सकते हो. ओके सो मैं इसे फटाफट ख़त्म कर देती हूँ. ये मैं ख़त्म नहीं करूँगी, मैं ख़त्म करूँगी वेज वाला. मुझे नॉनवेज ब्रेकफास्ट ज़्यादा फैसिनेटिंग लग रहा है बट मैं नॉनवेज खाती नहीं हूँ तो फिर मैं यही वेज खाने वाली हूँ. सो लेट्स ट्राई आर मेथी का थेपला जो मैं नॉर्मली खाने वाली हूँ विदाउट एनीथिंग एंड लेट्स सी हाउ इट टेस्ट्स. जिस चीज़ को मैं वेट कर रही थी इतने अच्छे से, आई कैन बिलीव कि उसको खाकर मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि इसके साथ अचार नहीं है. टमेटो के केचप दिए, अचार ही दे देते हैं. नो वी डोंट हैव अचार. ओके तो मैं अब इसको दही के साथ ट्राई करती हूँ. दही के साथ I'm still missing either अचार और टमाटर की चटनी. ये मैं खाना जा रही हूँ उपमा. थोड़ा जेली जैसा लग रहा है. उपमा बहुत अच्छा है. मैं इससे फटाफट ख़त्म कर लेती हूँ क्योंकि मैंने आफ्टर ऑल वंदे भारत की टिकट ही इसलिए बुक की थी कि मैं यहाँ पे बैठ के खाना खाऊँ क्योंकि ये थोड़ी सी फ्लाइट वाली थोड़ी सी फील देती है एंड मैं इसी को एक्सपीरियंस करना चाहती थी क्योंकि मुझे बाहर निकले हुए बहुत टाइम हो गया था. तो अब मैं इसे फटाफट ख़त्म करती हूँ. देन हम मिलेंगे दूसरे सीन में. बाय. अब इस जिंदगी एंड भूख की जंग के बाद ब्रेकफास्ट करके जैसे ही सोने गए तब तक हमारा डेस्टिनेशन वापी स्टेशन आ गया. वंदे भारत का ये सफर यहीं खत्म होता है. सो वापी स्टेशन तो हम लोग उतर गए हैं और अब यहाँ से हमें जाना है अपने होटल में. हम लोगों को ये नहीं पता है कि यहाँ से ऑटो कैसे मिलेगी या फिर कोई कैब कैसे मिलेगी. सो वापी स्टेशन से हमें एकदम सामने ही टैक्सी का स्टैंड है तो हम यहाँ से अपनी टैक्सी बुक कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं. लेट्स सी, ये सारे ऑफलाइन टैक्सीज लग रहे हैं तो यहाँ से कैसे टैक्सी लेनी है वो एक बार हम चेक करेंगे. और इसको चेक करने के लिए हमारे पास में कुछ हमारे मेल फ्रेंड्स हैं तो शायद वो ही करेंगे वो सारी चीज़ें. सो अब दमन ट्रिप तो पहुँच गए थे पर चेक इन करने में अभी 4 घंटे बाकी हैं. होटल स्टाफ से कुछ सेटलमेंट करके पहले रूम लेने की एक नाकामयाब कोशिश के बाद ही हम समझ गए थे कि हमारे ग्रुप के ये लड़के सिर्फ पुकी हैं. इनसे कुछ जुगाड़ का काम तो नहीं हो सकता. पर भाई हमने किए थे पैसे खर्च एंड हमें करना था फुल एंजॉय. तो हमने सुबह की 8 बजे की कड़ी धूप को ऐसे इग्नोर किया जैसे हॉलीवुड की हॉरर मूवीज में मेन कैरेक्टर्स भूतों को इग्नोर करते हैं, लाइक दे नेवर एग्जिस्ट. तो हम भी चले जाते हैं बीच पे मस्ती करने के लिए एंड कुछ खाने के लिए. बट उन्हीं हॉरर मूवी के भूतों की तरह धूप ने भी हमें हमारी औकात दिखा दी. जस्ट 30 minutes in the sun and we were already struggling to survive on the planet Earth. सारी बॉलीवुड मूवीज के पोजेस को पीछे छोड़ के हम फिर से चले जाते हैं अपने होटल के रिसेप्शन एरिया में एंड एट लास्ट एट 1 PM वी गेट ऑल 3 of our होटल रूम्स. अब होटल मिलने के बाद हमने किया होटल में चेक इन एंड मैं आपको एक छोटा सा टूर दे देती हूँ. आफ्टर ऑल आई एम अ कंटेंट क्रिएटर नाउ सो ये सब तो मुझे करना ही पड़ेगा राइट. होटल रूम की वाइब पूरी क्रूज शिप की तरह लग रही थी. सो होटल के पैसों में क्रूज की स्टेकेशन की वाइब लेते हुए मैंने तीनों रूम्स का कोना कोना छान मारा ताकि हम गर्ल्स सबसे अच्छा वाला रूम ले पाए एंड बॉयज को नॉर्मल वाला रूम देकर उन्हीं के रूम में एक्स्ट्रा लगेज रख दें. आखिर प्रिंसेस ट्रीटमेंट कहीं तो मिले. सो ये है हमारे रूम्स. फर्स्ट फ्लोर की वाइब भी कुछ डिफरेंट थी. यहाँ पे चेक इन करने के बाद मैं बचा कुचा ऑफिस का हर एक पेंडिंग काम ऐसे भूल जाती हूँ जैसे होटल स्टाफ हमारा वेलकम ड्रिंक भूल गया था.
एंड ये है हमारे होटल के एकदम सामने दमन बीच। अब इस धूप में इसे बस इतनी ही दूर से देखा जा सकता है। आफ्टर एन आवर ऑफ नैप, लंच एंड गेटिंग रेडी, वी वर ऑफ टू बीच। बट पहले एक रैंप वॉक हो जाए। लेट्स स्टार्ट। We waved the sun by and embraced the early moonlight under the sky. ध्यान से सुनो, ये लहरें कुछ तो कहती हैं। दिल बेचैन है, समंदर के पास जाके चुपचाप बैठ जाओ। लहरों से बातें करो और उसे तुमसे बात करने दो। और फिर देखो आप कब उन लहरों की मधुर आवाज में डूब जाओगे। लहरों की ये आवाज किसी नई दुल्हन की पायल की तरह लगेगी। देखो गाइस, बुक्स तो मैंने भी ऐसी ही रीड की थी एंड रील्स भी मैंने ऐसी ही देखी थी, पर आज मुझे ये सब कुछ फील नहीं हो रहा था क्योंकि अपेरेंटली बहुत सारे लोग सेम फीलिंग लेने के लिए बीच पे आ गए थे। तो मुझे लहरों से ज्यादा तो लोगों की ही आवाज आ रही थी। मैंने यहाँ थोड़ी सी एस्थेटिक वाइब फील करने का नाटक किया एंड मेरे ग्रुप के साथ एंजॉय कर लिया। तो मिस लहर, वी विल मीट अगेन नेक्स्ट टाइम एंड उस टाइम प्लीज मुझे ये पोएम वाली फीलिंग दे देना। खेलते खेलते जब रात हो गई एंड हमें दानवों के जैसे भूख लगने लगी तो हम पहुंच गए यहाँ के एक काकास रेस्टोरेंट में, जो कि था होटल एमरल्ड का रेस्टोरेंट। यहाँ के एस्थेटिक्स की बात ही अलग है। हमने यहाँ बहुत सारा खाना खाया, ठीक उसी तरह जिस तरीके से किसी दोस्त की शादी में उसका एक एक पैसा वसूल करने के लिए हर एक चीज खाई जाती है। खाना तो यहाँ का बहुत ज्यादा अच्छा था, बट यहाँ की वाइब उससे भी ज्यादा अच्छी थी। वैसे तो दोस्तों के साथ बिताया हुआ हर पल बहुत अच्छा लगता है, पर यहाँ कुछ ज्यादा अच्छा लग रहा था क्योंकि हमने एक्सपेंस स्प्लिट किए हुए हैं। और यहाँ पे हमारा फर्स्ट डे ऑफ दमन ट्रिप एंड होता है। लेट्स गो टू होटल एंड स्लीप लाइक बेबी सो दैट वी आर रेडी टू हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फन टुमारो। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट डे ऑफ आवर दमन ट्रिप्स एक्सपीरियंस। बाय बाय।